हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज लेकर के हम आए हैं इंग्लिश। कक्षा 12 के लिए इंग्लिश जो आप लोगों के बुक है, ठीक ना। राजीव प्रकाशन का बुक देखिए आप लोगों के लिए है। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसकी जो नई रूपरेखा किस तरह से बनी है, जो कुछ लेसन जो कम हुए हैं उसके हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग बिल्कुल चूज करके पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, फर्स्ट लेसन को शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, पेज ओपन किया मैंने, देखिए सेक्शन इंग्लिश प्रोज अ गर्ल विथ अ बास्केट। ठीक है, ए गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस जो इसके राइटर हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इस लेसन को शुरुआत करते हैं। अबाउट द लेसन पर भी एक नज़र हम लोग डाल देते हैं। A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of country in 1950। कल है ए गर्ल विथ अ बास्केट जो लेसन है वह विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत में आए थे आफ्टर पार्टीशन, माने कि हमारे देश के विभाजन के बाद सन 1950 ईस्वी में हमारे भारतवर्ष में वह आए थे। कौन आए थे? विलियम सी डगलस। एट दैट टाइम माने उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी, जो इंडिया था, ठीक ना, इंडिया पूरी तरह से शरणार्थियों से पटा पड़ा था, अर्थात भरा हुआ था। हु वेयर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैनाटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो भगाए गए थे या वहाँ से लाए गए थे पाकिस्तान से, जो वहाँ पर सामुदायिक धार्मिक उन्माद हुआ था। ठीक है बच्चों, जो कम्युनल होता है सामुदायिक या धार्मिक, फैनाटिसिज्म मतलब होता है धार्मिक उन्माद या उसको कह सकते हैं दंगा, ठीक ना, हुआ था, उसमें वह बिल्कुल वहाँ से भागे हुए आए थे। ठीक है बच्चों, ही हैड यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। कह रहा है ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस, उनके पास एक अनोखा, बिल्कुल अनुपम, एक अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ एक रेलवे स्टेशन पर। Many refugee children were selling small articles like basket and fans। बहुत शरणार्थी बच्चे थे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बांस से बनी हुई कुछ वस्तुओं को, जैसे टोकरी और फैंस और पंखा को बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years। वह 9 वर्ष की छोटी लड़की से बहुत ही प्रभावित हुए। दिस essay is the recollection of his valuable experience। यह जो कहानी है, यह जो निबंध है, यह उनके बिल्कुल मूल्यवान अनुभव का एक रिकलेक्शन है, अर्थात एक संस्करण है, ठीक ना, एक उनका संग्रह है। तो आइए जानते हैं हमारी जो पाठ है वह किस तरह से शुरू होता है। जो विलियम सी डगलस होते हैं वह
जब भारत भ्रमण के लिए आए हैं, भारत को देखने के लिए आए होते हैं, तो उस समय सबसे पहले चूँकि वह विदेश के थे और विदेश के वहाँ पर अमेरिका के, और विदेश में भी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के वह जज थे, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो जब वो भारत भ्रमण के लिए आए थे सन 1950 ईस्वी में, तो जो जो यहाँ पर उनको देखने योग्य चीज़ें या घटनाएं घटित थी उनके पास, उसका उन्होंने वर्णन किया है इस लेसन में, और यह बताया है कि किस तरह से हमारे साथ जो घटना घटी वह एक प्रेरणा देने योग्य है और हमारे भारतवर्ष के स्वाभिमान और भारतवर्ष के सम्मान और के लिए कितना वैल्यूएबल है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेखक लिखते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय, करे कि मैंने हिमालय के नई दिल्ली को छोड़ा, अर्थात लिफ्ट मतलब होता है छोड़ना, या वहाँ से हिमालय के, नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा मैं बरेली तक गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एंड रानीखेत तक मैंने कहाँ से गया, कार से गया। जो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो पुरानी अंग्रेजी सैनिकों का हिल स्टेशन था, ठीक ना, लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइज ऑपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच्ड अ स्नो कैप्ड हिमालयास। कह रहा है कि जो ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था, लोकेटेड ऑन, जो बिल्कुल दिखाई देता था वहाँ से 6000 फुट ऊंची उठी हुई, अपोजिट उसके विपरीत 120 मील फैली हुई बर्फ से ढकी हुई हिमालय। ठीक है। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। ट्रेन बहुत स्लो थी एंड वह प्रत्येक आने वाले स्टेशनों पर रुकी करती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर एंड माई कंपार्टमेंट। प्रत्येक स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने खिड़की को ओपन कर लेता था। मैं खिड़की को क्या करता था, खोलता था, ठीक ना, अपने डिब्बे के, माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के, अर्थात कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा होता है, ठीक ना, अपने जो रेलवे का डिब्बा था उसको, उसमें लगी हुई खिड़की को मैं प्रत्येक स्टेशन पर खोलता। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफार्म पर टहला करता था। ठीक है बच्चों। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, ठीक ना, प्रिस्टर्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। ठीक ना। लेखक कह रहे हैं द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, माने कि लोगों से, जो प्लेटफार्म था वह लोगों से पूरी तरह से पैक था, पूरी तरह से अटा पड़ा था, अर्थात भरा हुआ था। क्या हुआ था, भरा हुआ था। और कौन कौन लोग भरे हुए थे, लोग देखते हैं सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सैनिकों से, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, व्यापारियों से, प्रिस्ट्स मतलब पुजारियों से, पोर्टर्स मतलब जो कुम्हार होते हैं, जो घड़ा बेचते हैं, उन लोगों से, बेगर्स मतलब भिखारियों से, ठीक ना, हॉकर मतलब होता है फेरी वालों से, ठीक ना, फेरी वालों से। एंड ऑलमोस्ट, और फेरी वालों से भरा हुआ था। एंड ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन वाज बेयरफुट, और लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। सभी लोग क्या थे, नंगे पैर थे। एंड
ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सभी लोग ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जैसे धोती कुर्ता या धोती पजामा, इस तरह, सॉरी, कुर्ता पजामा, ठीक ना, इस तरह से हमारे यहाँ का जो पहनावा था उस समय वे सब पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं लगभग 3 पर्सन से बात करता, 3 पीपल से बात करने के बाद तो मैं एक इंग्लिश में बात करने वाला, एक अंग्रेजी में बात करने वाले व्यक्ति को मैं पा पाता था। ठीक है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, उन दिनों मैं उनसे विश्व घटना चक्र के बारे में बात करता, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस समय के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उन दिनों समाचार में प्रकाशित हुआ करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। इस घटना के दौरान मैं लोगों के राष्ट्र के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति सोच के बारे में उनके पल्स को, अर्थात उनके सोच को मैं टटोलने का प्रयास किया करता था। ठीक है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, मैं उनके देश के प्रति विचार को चेक करता, अर्थात जांच करने का प्रयास करता, एंड उसको रिपोर्ट करता, उसको नोट डाउन भी करते थे। ठीक ना। आगे है द रूट ऑफ वन ऑफ रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। कह रहा है कि द रूट ले दो, मतलब कि जो उनका जो रास्ता था वह रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, जो भारत का सबसे कृषि के मामले में जो धनी क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों से हो करके उनका रास्ता जो था ट्रेन का वह जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, वह जो स्थान था वह गंगा नदी के ऊपरी मैदान का क्षेत्र था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो समुद्री सतह से या समुद्री लेवल से 1000 फीट ऊंचा था। द गंगा, देखिए द गंगा है, फिर सेकेंड में देखते हैं पैराग्राफ में। तो सेकेंड पैराग्राफ में आप लोगों को यहाँ तक तो आप लोगों को आज हम बता दिए। सेकेंड पैराग्राफ में आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा को हम इतने में ही समेटते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूचना है, जो बच्चे अब तक एडमिशन नहीं करा पाए होंगे एडमिशन करा लेंगे, और जो बच्चा स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर पाया होगा वो स्कॉलरशिप के फॉर्म भर देगा। ठीक है बच्चों। और जो जितनी भी समस्याएं होंगी वह, ठीक ना, वो हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। 96 95 26 68 18 ये मोबाइल नंबर है। किसी भी समस्या, किसी भी क्वेरी के लिए हम लोग से बात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चों, चलते हैं, बाय बाय।